वेलकम गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक अनबॉक्सिंग में। आज हम डिस्कस करने वाले एक नए आईपीओ के बारे में जो जल्द ही रिलीज होने वाला है। 6 जनवरी से रिलीज होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग के बारे में। क्या इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर लिस्टिंग गेट्स लेकर के निकल जाना चाहिए, या फिर ये कंपनी इन्वेस्टेबल है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहली चीज़ ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको जाकर के आप देख सकते हैं, आपसे ये चैनल छूटेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये कि इस चैनल पे आपको बीटीएसटी से रिलेटेड स्टॉक्स की वीडियो आती है मार्केट क्लोजिंग से पहले, वो आप जाकर के देख सकते हैं। इंट्राडे में कौन से स्टॉक्स चले हैं, नहीं चले हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन से जाकर के आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको पता चलेगा कि इंट्राडे में कौन सा स्टॉक चल रहा है और किस में आपको वहां पर एफएनओ या फिर इक्विटी में लेकर के गेन्स निकालने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी, और आईपीओ रिलेटेड डिटेल एनालिसिस होगा यहाँ पर इस चैनल पर कि आपको उस कंपनी में या जो लिस्टिंग होने वाली है उसमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, निकल जाना चाहिए लेकर के, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ आपको इस चैनल पर मिलेगी। ओके, तो नाम भूलेगा नहीं, स्टॉक अनबॉक्सिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखिए, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर जो भी वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो आप सीखिए समझिए, पर आप लास्ट में फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही प्लान कीजिए। ठीक है, ओके, मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ओके, चलिए अब आते हैं कंपनी के बारे में, यानी स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग जो आईपीओ यहाँ पर निकलने वाला है। कंपनी करती क्या है, किस तरीके से, उससे पहले देख लेते हैं कि क्या आईपीओ डिटेल्स इसने निकाली है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, देखिए 6 जनवरी से आईपीओ निकलेगा। ठीक है, ओपन होगा और 8 जनवरी तक ये चलेगा, आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ओके, फेस वैल्यू जो जनरली होती है 10 रुपये पर शेयर। ओके, प्राइस बैंड 133 से 140 का प्राइस बैंड आएगा। 107 रुपये का लॉट साइज आएगा। ओके, यानी अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो 107 रुपये आपको यहाँ पर 107 शेयर्स का आपको एक लॉट यहाँ पर बाय करना होगा। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, इसने एप्लीकेशन रिटेल में मिनिमम, रिटेल में मैक्सिमम एक लॉट ले सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट का आप ले सकते हैं यहाँ पर। स्मॉल एच एन आई, ओके, बिग एच एन आई, ठीक है, सारे डिटेल्स इसने बताई है। ओके, अब सबसे पहले तो प्रमोटर्स देखते हैं, प्रमोटर्स क्या कितना यहाँ पर होल्डिंग की हुई। 72% फिलहाल यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग में है। तो मुझे लगता है कि आफ्टर पोस्ट यहाँ पर 69 या 70% के आसपास यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग स्टिल रहेगी, तो विच इज़ वेरी गुड। ओके, पर सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि कंपनी करती क्या है भाई, कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं है। तो कंपनी का ये कंपनी की वेबसाइट है। ओके, इसका होम पेज हमने निकाल लिया, तो इसके बारे में समझते हैं कंपनी करती क्या है। तो क्या कह रहा है, एडवांस ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट। ओके, एडवांस बनाती मतलब एक स्पेशलाइज्ड है। जैसे इसमें कह रहा है वी आर दी वन ऑफ द टॉप 5 स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स फॉर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर इन इंडिया। अब आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो इसने दो स्टॉक्स बताए हैं, दीज आर द लीडिंग स्टॉक्स। ओके, फार्मा लीडिंग चल रहा है, आपको पता होगा करंट सिनेरियो में फार्मा में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। दूसरा केमिकल सेक्टर, ठीक है, चाइना के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे पास है। तो केमिकल सेक्टर यहाँ, क्योंकि चाइना की हालत अच्छी नहीं है, तो इंडिया से केमिकल सेक्टर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बेटर रह रही है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी, यानी अब जब इनकी डिमांड होगी तो इनको बनाने वाली चीज़ों की भी डिमांड होगी। ओके, यानी कंपनी इज गुड इन दिस सेक्टर, काफ़ी अच्छी दिख रही है। ओके, अच्छा, और क्या करती है इस कंपनी के बारे में और समझ लेते हैं। देखिए नीचे आते हैं कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इसने बता रखे हैं। ग्लास लाइनिंग, एई रिएक्टर। ग्लास लाइनिंग आप समझते हैं, ग्लास लाइनिंग यूँ होता है कि आप ये समझ के चलिए कि मेटल के ऊपर ग्लास का लेयर चढ़ाना। ठीक है, जैसे वी आर दी वन ऑफ द टॉप 5 स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, टॉप 5। ओके, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर इन इंडिया विद द हाउस कैपेबिलिटीज अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन। आवर कैपेबिलिटीज इंक्लूड डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशंस, commissioning solutions, as well as establishing standard operating procedure for pharmaceuticals. Okay, on the turnkey basis. Okay, ठीक है, turnkey basis, ठीक है। Our portfolio companies core equipment use the manufacturing of, ठीक है, तो यानी सब चीज़ उसने यही बताया इसके बारे में। ठीक, चलिए अब आगे इसमें देखते हैं कि क्या किस तरीके से इस कंपनी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि ये पैसे का क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे इसमें भी बताएगा कि इनकॉर्पोरेटेड इन सितंबर 2012, यानी काफ़ी पुरानी हो गया, इसको लगभग 12 साल होने को आए, तो 2025 चल रहा है, 13 साल। तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स है ना, यहाँ पर लिखा है। ओके, फॉर द फार्मास्यूटिकल केमिकल सेक्टर इन इंडिया द कंपनी हैज़ कैपेबिलिटी टू मैनेज द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस इन हाउस। ओके, एंटायर मतलब जो भी
भी आपके पास अगर आप सेटअप करना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल कोई प्लांट, तो ये पूरी कंपनी जो है वो उस पूरे को सेटअप करके दे सकती है। ओके, द कंपनी प्रोवाइड्स टर्न की सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग डिज़ाइन, पूरी चीज़ ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंस्टॉलेशंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किस तरीके से होते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर बताती है। ओके, चलिए तो ये अच्छा, अब इसके फाइनेंशियल्स पे बाद में आएंगे। सबसे पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्यों ये ला रही है। ओके, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है कि द फंडिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टुवर्ड द परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो अब ये फंडिंग करेगी, जो पैसा आएगा वो कंपनी लगाएगी परचेजिंग करने पर मशीनरी और इक्विपमेंट्स को। रीपेमेंट और प्री पेमेंट, यानी रीपेमेंट यानी जो इसका जो इस पर बोरिंग्स है उसको पेमेंट करेगी, या फिर प्री पेमेंट अगर उसको करना पड़ता है किसी चीज़ को लेने के लिए, वो भी कंपनी यहाँ पर करने वाली है। ओके, ठीक है, चलिए कोई अब पैसा उठा रहा है तो पहले तो अपना जो यहाँ पर क्या है ना कि सीधी सी बात है, बोरिंग्स कम कम करेगी तो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगी, तो ये दोनों ही चीज़ में केस बेटर है। ठीक है, अब आते हैं इसमें कि कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको क्या कहते हैं। ओके, फाइनेंशियल्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो एसेट्स की बात करेंगे। एसेट्स 2023 में एसेट्स काफ़ी बड़े हैं, 347 थे और 2024 तक आते आते 365 हैं। ठीक है, चलिए रिवेन्यू की बात करते हैं। तो रिवेन्यू अब जैसे 2022 में तो 250 के आसपास था, फिर उसका डबल हुआ 2023 में। 2024 में ज़्यादा नहीं बढ़ा, लगभग 10% का रिवेन्यू जनरेशन देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो लगभग 12% के आसपास, 12% कहेंगे नहीं, 12 से 15% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2023 के कंपैरिजन में 2024 में। नेट वर्थ देखेंगे तो नेट वर्थ काफ़ी बढ़ गई है कंपनी की। ओके, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस काफ़ी बेटर है। ठीक है, टोटल बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो बोरिंग तो ज़्यादा है क्लियरली, तो उसको कम करने का यहाँ पर प्लान कर रही है। ओके, अच्छा 2023 ये भी आपको देखना चाहिए कि 30 सितंबर आते आते भी बोरिंग काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, तो कंपनी पैसा उठा रही है मार्केट से। ओके, देखिए अगर उठा रही है तो कहीं लगा रही है, ऐसा नहीं है, कंपनी लगा रही है और प्रॉफिट जनरेट कर रही है लगातार। अब वो पहले ही कह रही है कि पैसा जब उठाएंगे हम वो बोरिंग में लगाएंगे, प्रीपेमेंट में लगाएंगे। ठीक है, तो ठीक कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पर दे रखा है 20% के आसपास, और ROCE देखा जाए तो 25.49%, तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी इज इट इन्वेस्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट जनरेट करिए लगातार, तो मेरे हिसाब से इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी आप फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा। लिस्टिंग गेंस में भी काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अच्छा, लिस्टिंग गेंस अगर आप GMP देखेंगे तो GMP किस तरीके से यहाँ पर अलाइंड है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो GMP अगर मैं यहाँ पर निकालूँ तो GMP आपको दे रखा है, फटाफट से मैं GMP निकाल लेता हूँ। हाँ, ग्लास लाइनिंग का अगर GMP देखा जाए, सब्सक्रिप्शन, अच्छा सब्सक्रिप्शन डिटेल्स क्या है, तो सब्सक्रिप्शंस अभी कुछ भी नहीं है। ओके, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग IPO पब्लिक इशू कल ही यहाँ पर निकला है प्री अप्लाई के लिए, तो अभी बिल्कुल ज़ीरो चल रहा है, तो सब्सक्रिप्शन डिटेल बिल्कुल ज़ीरो है। ओके, यहाँ पर अगर हम इसका GMP देखें तो GMP काफ़ी बेटर है। देखिए अगर आज 4 तारीख है तो 4 तारीख के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँगा तो 140 रुपये का इसका अपर बैंड है, और उसके हिसाब से लगभग 228 पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग हो सकती है, यानी 62%, 62 भी नहीं कही है, 63% के आसपास लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। ओके, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है अगर आपको ये IPO लगता है। लॉटरी है भाई, लग गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, मेरे हिसाब से अभी ये प्री अप्लाई है। आप इसका GMP देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगभग जैसे जैसे आएगा क्लोज, तो 6 तारीख के आसपास, 7 तारीख के आसपास आपको उसका GMP लाइव मैं आपको बताऊंगा कितना किस तरीके से चल रहा है। फिर फाइनल आपको करना नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर भी अगर 40% से अच्छा इसका GMP चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सेफ प्लेयर हैं। ओके, बाकी तो 20% पे भी लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, मेरे हिसाब से कंपनी इन्वेस्टेबल है, लिस्टिंग गेंस में भी काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।